कमेंट से ये आ रहा था एक ही बंदे की तरफ से कि भाई फ्री में कीवर्ड का जो डिफिकल्टी चेक किया जा सकता है उस टूल के बारे में बताओ। तो ये लो उबर सजेस्ट आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, दिन में आप 300 बार यूज करो। अब आप कहेंगे कि भाई दिन में उबर सजेस्ट तो हम लोगों को सिर्फ 3 टाइम्स देता है यूज करने के लिए, लेकिन मेरे पास तरीका है जिसके मदद से, लीगल तरीका है जिसके मदद से आप अपने उबर सजेस्ट को दिन में 3 बार नहीं 300 बार तक भी फ्री में यूज कर सकते हो। और हाँ, उबर सजेस्ट के साथ साथ मतलब जैसे कि मैं थंबनेल में बताया हूं कि उबर सजेस्ट आपको ना ऑर्गेनिकली रीच कैसे बढ़ाया जा सकता है उसका भी सजेशन देता है। उबर सजेस्ट को यूज करके आप अपने ऑर्गेनिकली रीच को बढ़ा सकते हो, आप अपने ऑर्गेनिकली ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो, चाहे आपका वेबसाइट है, चाहे आपका ब्लॉग है, चाहे आपका बिजनेस वेबसाइट है, किसी भी प्रकार का वेबसाइट है, तो उसके अंदर क्या हलचल चल रहा है उस एंगल को मेजर करने के बाद आप अपने जो ऑर्गेनिकली रीच है, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, उसको बढ़ा सकते हो। आते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे टाइप करते हैं UBERSUGGEST, ओके, इतना सा लिख दीजिए उबर सजेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रही हो कि उबर सजेस्ट neilpatel.com का, यानी नील पटेल का टूल है, उन्होंने उबर सजेस्ट को बनाया है। ठीक है, अब उबर सजेस्ट कैसे काम करता है और कैसे उबर सजेस्ट आपको बेनिफिट देगा ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। जैसे आपने उबर सजेस्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पे उबर सजेस्ट आपको कुछ पॉपअप्स दिखाएगा, क्योंकि आप फ्री में यूज करिए। तो इन पॉपअप्स को आपको सिर्फ जो है इग्नोर कर देना, इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके। अब जितना भी पॉपअप्स दिखाएगा उसके राइट साइड में आपको क्रॉस बटन दिख जाएगा। ठीक है, उस क्रॉस बटन पे क्लिक करके आप पॉपअप्स को हटा सकते हो। ओके, सिंपली गाइस यहाँ पे लोकेशन जो है आप अपने इंडिया इंग्लिश चूज कर लीजिए या फिर इंडिया हिंदी, जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड है। अगर टारगेटेड कीवर्ड हिंदी भाषा में है तो आप जो कि इंडिया हिंदी चूज कीजिए। अगर आपका टारगेटेड कीवर्ड इंग्लिश में है, जैसे कि एग्जांपल BLOGGINGKAISE, ओके, सो इतना सा मेरा टारगेटेड कीवर्ड था। ब्लॉगिंग कैसे करें लिखा हूं मैंने इंग्लिश में और भाषा जो है इंग्लिश है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो इंग्लिश इंडिया रख देना है। तो ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड का भी पर्टिकुलर डेटा आपके सामने आ गया है। अब देखो इस राइट साइड में बहुत कुछ चीजें मैं एक एक करके आपको डिटेल्स में बताऊंगा, कौन से ऐसे पोर्शन है, कौन से ऐसे पार्ट्स है जिसको आपको देखना होगा और उसके बाद आप अपने ऑर्गेनिकली ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो। जी हाँ, ऑर्गेनिकली जो ट्रैफिक हो डेफिनेटली एनहेंस होगा अगर अपने उबर सजेस्ट को अच्छे से यूज करते हो तो। बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली गाइस यहाँ पे हम सब जानते हैं कि उबर सजेस्ट जो हम लोगों को दिन में 3 टाइम्स देता है कि आप फ्री में कुछ कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, कुछ एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको यूज करेंगे, वो भी आप लोगों के सामने। ओके, सो यहाँ पे मैंने टाइप किया ब्लॉगिंग कैसे करें, यहाँ पे देख इस कीवर्ड का सर्चेस वैल्यू में एसईओ डिफिकल्टी दिखा रहा है। तो जिसका कमेंट था ये भाई कि कीवर्ड डिफिकल्टी मापने के लिए फ्री कीवर्ड टूल बताओ, तो ये रहा कीवर्ड डिफिकल्टी, जो एसईओ डिफिकल्टी है वही कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो इन कीवर्ड का जो एसईओ डिफिकल्टी है 13 है और यहाँ पे 13 जो है इजी के अंदर आता है, इनके कैटेगरीज के अंदर इजी आता है। ओके, सो एक नया ब्लॉग के लिए 13 उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, डेफिनेटली ईजी है। पेड डिफिकल्टी इसके अंदर 10 है। ये चीज को आपको मेजर करना पड़ता है, किसी भी टूल से आप अपनी जो वेबसाइट अपनी जो कीवर्ड है उसको मेजर करते हो तो वहां पे देखना पड़ेगा कि पेड डिफिकल्टी कितना है। अगर पेड डिफिकल्टी 3 का मतलब, पेड डिफिकल्टी का मतलब क्या है कि इस कीवर्ड के ऊपर बहुत से ऐसे वेबसाइट है जिन्होंने एड्स रन करवाए, गूगल एडवर्ड्स से एड्स रन करवा दिया है। तो क्या होगा कि जैसे एड्स रन करा दिया और हाई सीपीसी डाल दिया ना, तो ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड के ऊपर जो सर्च आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि इस कीवर्ड को हमने जो है एक दूसरे ब्राउजर पे डाल के देखते हैं। ओके, सो मैंने इसको ब्राउजर पे डाल दिया और इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐड का चीजें दिख जाएगा। अब फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है, सेकंड पेज पे, किसी भी पेज पे जो आपको ये सीपीसी कम दिया है तो इस वजह से इसको जो सेकंड पेज पे रखा गया है। देखो अभी होता क्या है ना चीजें कि यहाँ पे दिखा रहा है पेड डिफिकल्टी इतना है, हो सकती है कि लास्ट महीने में था, इस महीने में बहुत सारे ऐसे कैंपेन है जो कि एडवर्ड्स का वो खत्म हो गया है, तो इस वजह से अभी ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पेज पे जो है एड्स नहीं दिखा रहा है अभी तक। एक बार थर्ड नंबर पेज को चेकआउट करके देखेंगे, उसके बाद इस पार्ट को जो हम लोग एंड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग को जो एड्स का किसी भी ब्लॉग्स या फिर किसी भी वेबसाइट्स नहीं दिखा। तो आई थिंक ये जो लास्ट महीने की डेटा आपको दिखा रही है, फिर लास्ट 2 महीने की डेटा आपको दिखा रही है, तो उस हिसाब से जो ये पेड डिफिकल्टी को मेजर किया है। ओवरऑल पेड डिफिकल्टी इस कीवर्ड के अंदर होते रहते हैं, यानी लोग इस कीवर्ड के ऊपर, पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टारगेट करके गूगल एडवर्ड से ऐड लगा देता है और उसके बाद उनके वेबसाइट जो ऐड के थ्रू फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे दिखता है और वहां से जो ऑर्गेनिकली ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक उनके वेबसाइट तक चला जाता है। तो इसको कहते हैं पेड डिफिकल्टी। अगर पेड डिफिकल्टी 10 है, फिर भी इजी तो बता रहे हैं, लेकिन ये भी आपके लिए एक चुनौती है कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो पेड डिफिकल्टी ज्यादा होने के कारण आपका जो है हो सकती है कभी भी रैंकिंग में घटा या फिर ज्यादा दिख सकती है। ओके, सो इस कीवर्ड के ऊपर मैंने भी काम किया हूं और इस कीवर्ड के ऊपर मेरा काम अभी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर पेज पे दिख जाएगा। ओके, 1 मिनट। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे crowdblogging.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर मैंने इस कीवर्ड को टारगेट करके काम किया हूं और ये जो यहाँ पे जो है 3-4 नंबर पे रैंक करे crowdblogging.in। ओके, आप जाके इस ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छा ब्लॉग है। चलिए मानते हैं कि यहाँ पे हमने एक बार इसको ट्राई कर लिया, अब इसको मैंने बैक किया और यहाँ पे देखिए मोबाइल से कैसे करें, ये मेरा दूसरा कीवर्ड है, मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। ओके,
सो ये मैंने दूसरा कीवर्ड टाइप कर दिया और यहाँ पे देखो एसईओ डिफिकल्टी 11 है और पेड डिफिकल्टी 1 है और इसके अंदर मेरा ब्लॉग जो है 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। ओके, नया कीवर्ड है, सॉरी सर्चेस वॉल्यूम कम है तो उस हिसाब से मेरा ब्लॉग आ ही सकते हैं क्योंकि मेरा आर्टिकल राइटिंग जो है बहुत अच्छे से होता है। तो ये मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, अब मैं 3 बार जाता हूँ। ठीक है, सो जैसे कि मान लीजिए कि PAG पेज EXPERIENC पेज एक्सपीरियंस क्या है। ओके, सो इतना सा मैंने लिखा पेज एक्सपीरियंस क्या है, तो क्या मेरा यहाँ पे गलती हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या KYA। ओके, सो क्या है, तो ये देख सकते हो कि अभी मेरे को बताया जाइए कि यू रीच्ड योर, मतलब जो आपका डेली लिमिट होता है उसको आपने क्रॉस कर दिया हो। अभी आपको जो 7 डे फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा, यानी उनके साथ जो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप किसी भी जगह इसका यूज नहीं कर सकते हो। उबर सजेस्ट आपके लिए यहाँ पे बेकार हो गया, दिन में 3 बार टाइम दिया आपने, 3 बार यूज कर लिए, उसके बाद जो आपके लिए ये चीजें बेकार हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें हम लोग नया टैब पे जाएंगे और सारे टैब को हम क्लोज कर देंगे। ओके, वन टैब और दूसरा टैब जो क्लोज कर दिया, और यहाँ पे 3 डॉट्स देखिए, यहाँ पे आना है मोर टूल्स के अंदर आपको आना है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा के अंदर आपको आना है। ओके, सो इस पार्ट पे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके डेस्कटॉप या फिर आपके सिस्टम के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी आईडी से लॉगिन नहीं होना चाहिए, फ्रेश जो ब्राउजर है उसके अंदर आपको जाना है, और साथ में जब आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा करेंगे, ये मैंने गूगल क्रोम यूज करी, आप किसी भी टूल से मतलब किसी भी ब्राउजर से यूज कर सकते हो। तो जब आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा करते हो तो आपको कुछ बेसिक सेटिंग दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको चला जाना है एडवांस पे, और जितने भी सारे चीजें हैं सारे जगह जो आपको टिक लगा देना है। ओके, सारे जगह आपको टिक लगा देना है, चाहे कुकीज चाहे कैसे जो भी है उसको आपको टिक लगाना है, उसके बाद जो क्लियर डेटा कर देना है, तो एवरीथिंग इज डन। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर हो चुका है, आपके ब्राउजर एकदम बिल्कुल फ्रेश एंड नया हो चुका है, क्योंकि उबर सजेस्ट जो है कुकीज एंड कैसे के बेसिस पे अभी तक काम कर रहा है, डिवाइस के आईपी वगैरह अभी नहीं ले रहा है। अगर डिवाइस की आईपी वगैरह ये लेता तो ये आईपी से ब्लॉक करता, आईपी से ट्रैक करता कि भाई दिन में ये आईपी से 3 बार ही मेरा टूल को यूज किया जाएगा, लेकिन अभी तक उबर सजेस्ट जो है कुकीज एंड कैसे पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, उसके बिहाफ पे आपको ये बताता है कि आपने 3 बार यूज कर चुके हो। तो इस तरीके से अगर आपने सारे डेटा को क्लियर कर दिया, सारे जो हिस्ट्री है, सारे कुकीज एंड सारे कैसे को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट टाइम अब फिर से यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे टाइप करो UBERSUGGEST। ओके, सो उबर सजेस्ट अगेन टाइप करो और यहाँ पे उबर सजेस्ट अगेन क्लिक करो। अब देखो फिर से जो उबर सजेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा नया तरीके से। अब इस प्रकार से आप उबर सजेस्ट को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। मैं आपको बता दिया हूँ क्या तरीका, लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे मैंने करके दिखाया हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगेन हम क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हमारा कंट्री सिलेक्ट करेंगे और अगेन हम यहाँ पे एक कीवर्ड लेके आपको अगेन दिखा देता है कि मान लीजिए कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करें। ओके, सो ये मेरा कीवर्ड है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करें। यहाँ पे देख सकते हो कि कीवर्ड का जो है रिजल्ट फिर से दिखा रहा है उबर सजेस्ट, और इस प्रकार से आप मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो करे सी हो गया, कैसे करे, तो इस वजह से जो डेटा नहीं दिखा रहा है, तो अगेन मैंने यहाँ पे 2 बार यूज कर लिया हूँ। ईमेल मार्केटिंग कैसे करें, इसके ऊपर भी मेरा पोस्ट जो है फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। ओके, सो अब मैं जो बता रहा था कि उबर सजेस्ट की ये जो टूल है ना, इसको आप मल्टीपल मेथड के लिए, मल्टीपल ऑप्शंस के लिए, मल्टीपल काम के लिए इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एक चीज मेरे को दिखा, कीवर्ड आइडियाज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे जो है कौन कौन सी वेबसाइट इन सारे कीवर्ड्स पे रैंक करिए, उसका क्या एस्टिमेटेड विजिटर्स है, क्या बैकलिंक्स उन्होंने बनाया है, इन सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इन सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हो, लेकिन वीडियो लंबा हो रही है और उबर सर्च के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन मैं ये ट्रिक बता दिया हूँ कि कैसे आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है। ओके, अब चलते हैं कंपिटिटिव एनालिसिस। मान लीजिए कि आपका ये वेबसाइट है जो भी है, मतलब मान लीजिए कि कीवर्ड बाय ट्रैफिक, इस सेक्शन यहाँ पे ट्रैफिक ओवरव्यू है और यहाँ पे देखो ट्रैफिक ओवरव्यू, इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एक डोमेन एंटर करना है। एग्जांपल मेरा कर ब्लॉगिंग का मैं नाम लेता हूँ कि https एंड उसके बाद /www.blogging.in। ओके, सो मेरा करब्लॉगिंग.in है ये, और इसको मैं अभी क्या करूँगा, इसको सर्च करूँगा। ओके, सो यहाँ पे देखो नो थैंक्स बताया जा रही है अगेन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके ओके ओके, सो यहाँ पे HTTP डालना है और उसके बाद हम इसको सर्च कर रहे हैं, तो अगेन ये बताया जा रही है कि आपने मल्टीपल टाइम यूज़ कर चुके हो, तो यहाँ पे रैंक बाय ट्रैफिक या फिर जो भी है, तो अगेन हम क्या करते हैं, इसको एक बार फ्रेश करके आगे रिटर्न आते हैं। ओके,
सो अगेन हम बैक आ चुके हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी कंपैरेटिव एनालिसिस सेक्शन के अंदर जाएंगे और ट्रैफिक ओवरव्यू चेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे मेरे को जो एक डोमेन डालना है। ओके, सो मैंने डोमेन डालता हूँ। सो मैंने डोमेन डाल दिया हूँ curveblogging.in एंड उसके बाद यहाँ पे डोमेन का मेरा कंट्री सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो सर्च बटन के अंदर क्लिक किया। ओके, सो जैसे मैंने सर्च बटन के अंदर क्लिक करूंगा, अभी देखिए curveblogging.in का जो है मेरे को कुछ डेटा दिखाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स जो है कितने कीवर्ड्स पे रैंक किया हुआ है, curveblogging.in आप देख सकते हो कि 104 कीवर्ड्स पर रैंक कर चुका है। यानी अलग अलग 104 कीवर्ड्स के थ्रू अगर किसी ने सर्च करा है तो मेरे curveblogging.in उसको इंप्रेशन दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्गेनिकली मंथली ट्रैफिक देख सकते हो कितना है 39 से, डोमेन ऑथोरिटी देख सकते हो कितना है, बैकलिंक्स कितना है देख सकते हो कि 176 बैकलिंक्स है, उनमें से नो फॉलो कितना है 172। और यहाँ पे ग्राफ भी दिखाई जा रही है कि मेरा ग्राफ के अंदर क्या चीजें बढ़ोतरी हुई है मेरे साइट के अंदर। ओके, सो ये कुछ डेटा मेरे को दिखाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे एस्टिमेटेड विजिटर कौन कौन सी पोस्ट के अंदर मतलब पैरेलल वाइज आ रहा है, मंथली वाइज आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जो चीजें दिखना है यहाँ पे देख लो, ब्लॉगिंग कैसे करें इसका वॉल्यूम देख सकते हो कि ये जो चीजें मैं बता रहा था कि कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक। ठीक है, ये सेक्शन या फिर ये सेक्शन जो एसईओ कीवर्ड्स है, टॉप कीवर्ड्स बाय कंट्री वाइज जो टॉप कीवर्ड्स रैंक किया हुआ है, ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बताऊं कि जो भी मैंने ये पोस्ट है आप भी खुद चेक कर सकते हो कि आपका जो पोस्ट है उससे रिलेवेंट जो है ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है जिसके थ्रू मतलब जिस कीवर्ड पे भी जो है आपके वेबसाइट की इंप्रेशन दिखाया जा रहा है। हाँ, इस चीज को आपने गूगल सर्च कंसोल से भी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे और भी डेटा अच्छे से आपको दिखता है। देखिए ब्लॉगिंग कैसे करें, ये जो है एस्टिमेटेड मतलब कीवर्ड का मतलब जिन सारे कीवर्ड्स के ऊपर मैंने काम किया हूं, जिन सारे कीवर्ड्स को मैंने आप अपने ब्लॉग के अंदर डाला हूं, उन सारे कीवर्ड्स की यहाँ पे वॉल्यूम सर्चेस वॉल्यूम दिखा रही है और मेरे ब्लॉग का पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग कैसे करें, ये जो है 3 नंबर पे जस्ट 1600 वाला कीवर्ड्स है और 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। ओके, ब्लॉगिंग कैसे बनाए, ये जो 4400 वाला कीवर्ड है और मेरा 28 नंबर पे रैंक कर रहा है। गांव में पैसे कमाने की तरीके, ये 44 का जो है सर्चेस वॉल्यूम है, मेरा 20 नंबर पे रैंक कर रहा है। मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, ये 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए, ये 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। ब्लॉग कैसे करें, ये जो है 10 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका एस्टिमेटेड विजिटर भी दिखा रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझना, तभी आपको सारी चीजें तभी आपको जो सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ओके, चीजें क्या है कि मैंने जिस टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर काम किया हूं कि ब्लॉगिंग कैसे करें इसके ऊपर मैंने काम किया हूं, लेकिन ब्लॉगिंग कैसे बनाए इस कीवर्ड के ऊपर मैंने काम नहीं किया हूं। ठीक है, तो अभी मेरे को एक नया पोस्ट अगर मैं लिखूंगा ब्लॉग रिलेटेड, तो मैं यहां पे इस कीवर्ड को टारगेट करूंगा कि ब्लॉगिंग कैसे करें, क्योंकि पहले से ही मेरे को जो है ये पोजीशन दे दिया है, मेरा वेबसाइट जो है इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना शुरू हो चुका है। तो अभी अब मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज है कि मैं इस कीवर्ड को यूज करके एक नया पोस्ट लिखूं और जिसके बिहाफ पे मेरे को जो है ज्यादा रैंकिंग में मतलब फटाफट रैंक हो जाएगा और डेफिनेटली फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा। ठीक है, और भी थोड़ा सा नीचे आना है, जैसे कि बताता हूं कि मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें इस कीवर्ड के ऊपर मैंने काम किया हूं। ठीक है, लेकिन मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए इस कीवर्ड के ऊपर मैंने काम नहीं किया हूं। पर्टिकुलर इस कीवर्ड के ऊपर, इस कीवर्ड को मैं यूआरएल बनाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे को जो है फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन या फिर फर्स्ट पेज पे डेफिनेटली मेरे को जो रैंकिंग मिल जाएगा। आई होप कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो भी कीवर्ड आपको दिखाया जाएगा उन सारे कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम नहीं किए हो, फिर भी उन सारे कीवर्ड्स के ऊपर आपका ब्लॉग रैंक कर रहा है, तो उन सारे कीवर्ड्स के ऊपर आप काम करो ताकि आपका ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जो है बूम होगा, बूस्ट होगा डेफिनेटली। तो ये था वर्ड सजेस्ट और ये था सवालों का जवाब जो कमेंट्स मेरे सेक्शन में आया था। अगर आपको भी कमेंट्स के जवाब चाहिए तो डेफिनेटली मेरे को 2-3 बार कमेंट्स करके सेम कमेंट्स करके मेरे को जो है नोटिस करा दीजिए कि भाई इसके ऊपर वीडियोस चाहिए और मैं डेफिनेटली जो वीडियोस लाऊंगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है। अभी तक वीडियो पसंद आ रही है, अभी तक वीडियो को देख रही हो तो एक बात शायद आपने भूल गए, वीडियो लाइक करना चाहिए था, आपको अभी तक नहीं किया तो डेफिनेटली करके जाइए। और आई होप क्या बताए, चलिए बहुत खुश है, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।